अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल डायरी के साथ मैं हूं फरत शाहीन। आज का हमारा जो मौजू है वो है हमारे माशरे में तलाक का बढ़ता हुआ रुझान। असरे हाजिर में खानदान को जहां और बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, उसमें सबसे अहम मसला है तलाक का। घरों के टूटने और बनने की रफ्तार तकरीबन बराबर हो चुकी है। तलाक की बढ़ती हुई शरह के ये अवामल हम सब के लिए जाने पहचाने हैं, क्योंकि बरसगीर के पाको हिंद में बहुत सारे खानदान इस सूरत हाल से दो चार होते हैं और इससे आगे की दास्तान मुख्तलिफ नशेबो फराज से होती हुई अपने इख्तिताम को पहुंच जाती है। और इसके बाद वो दुल्हन जिसे बहुत अरमानों से ब्याह कर लाया जाता है, उसके हाथ में तलाक का परवाना देकर उसके वालिदैन के घर भेज दिया जाता है। मेरे मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान में औरत को एक खास मुकाम मिला है और इसमें बेहतरी भी आई है, लेकिन इसमें लम्हा फिक्रिया ये है, इसमें परेशानी का अमर ये है जो तलाक का बढ़ता हुआ रुझान है। इस्लामी जमहूरिया होने के बावजूद हमारे मुल्क में तलाक की शरह में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। साल 2022 में मजमूई तौर पर 13,000 तलाक के केसेस फाइल किए गए हैं। लम्हा फिक्रिया ये है कि इसमें रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इसके पीछे क्या मामल है, इसके पीछे क्या परेशानियां हैं, क्या लॉजिक है, वो किसी की समझ से बाहर है। लम्हा फिक्रिया ये है कि इस रुझान में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। बर्दाश्त बिल्कुल खत्म हो चुकी है, न मर्द में और न औरत में। आज के दौर की औरत पढ़ी लिखी है, इसके बावजूद उसको मुख्तलिफ सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। अगर वो काम कर रही है तब भी, अगर वो घर में है तब भी, लेकिन सब्र और जो बर्दाश्त है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जितने भी आप मजमूई तौर पर केसेस उठा ले, उसमें बहुत ज्यादा तादाद खवातीन की है। एक सर्वे के मुताबिक रवां साल 100 से ज्यादा केसेस फाइल किए जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर तादाद खवातीन की है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, कई वजूहात हैं, जिनमें सरे फहरिस्त औलाद का ना होना, चिड़चिड़ापन, पसंद की शादी ना होना। बाज जगह पे वालिदैन जबरदस्ती लड़कों की शादियां खवातीन से करा देते हैं, जिसके बाद वो उनके आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। औलाद होने के बावजूद वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उसका नतीजा फिर तलाक की सूरत में निकलता है। या औरत अपनी बर्दाश्त खत्म कर देती है या मर्द अपनी बर्दाश्त खत्म कर देता है। तलाक की बहुत सारी वजूहात हैं, उसमें घरेलू झगड़े, किसी जगह पे सास नंदों का मसाइल, जैसे कि डस्का का वाकया हुआ, उसमें आपने देखा है। अब वो तो औरत जान से ही चली गई, वरना जो दूसरी सूरत होती, बेटे के मजबूर होने पे हो सकता है कि उसकी तलाक करा दी जाती। ये तो एक टॉपिक है तलाक का, लेकिन इसका जो असर है, बराह रास्त असर किस पे पड़ता है? उन बच्चों पे पड़ता है। जो बच्चे, जो औलाद होती है, वो ज़हनी तौर पर एक मजबूत शहरी नहीं बन सकते। वो माशरे में एक नेगेटिविटी लेकर आते हैं, जिसके बाद एक और इस तरह की नस्ल परवान चढ़ती है, जो अपनी फैमिली के लिए नुकसानदेह होते हैं, जो माशरे के लिए नुकसानदेह होते हैं। हर बच्चा ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे बच्चों में ये तादाद है जिनके घरों में झगड़े हैं या जिनके वालिदैन की आपस में सेपरेशन हो चुकी है, वो एक मुकम्मल इंसान नहीं बन पाते। इस हसास मौजू पर अमूमन कम बात होती है। अहम बात यह है कि लड़के और लड़कियों को आगाही दी जाए इस हवाले से। जिन बच्चों के वालिदैन की आपस में तलाक हो जाती है, वो बच्चे कमला जाते हैं, उनके पर उड़ने से पहले ही काट दिए जाते हैं। एक आलमी सर्वे के मुताबिक जिन बच्चों के वालिदैन में अलहदगी हो जाती है, वो संगीन जराइम का शिकार होते हैं। एक आलमी सर्वे के मुताबिक जिन बच्चों के वालिदैन में अलहदगी हो जाती है, वो बच्चे संगीन जराइम का शिकार होते हैं और एक माशरे के लिए नासूर बन जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस सिलसिले में कोई आगाही मुहिम क्यों नहीं चलाई जाती? हुकूमत इस सिलसिले में कोई खातिर ख्वाह इकदाम क्यों नहीं कर रही? क्यों ऐसे सेमिनार या इस तरह के कोई इवेंट्स मुनक्किद नहीं किए जाते कि लोगों में शऊर दिया जा सके? गरीब वालिदैन अपनी सारी जमा पूंजी लगा के अपनी बेटी को रुखसत करते हैं और वहां वो ससुराल में जाकर उसके साथ लड़ाई झगड़े और जज्बातीपन में उसका घर उजाड़ दिया जाता है। मर्द खुद को बहादुर साबित करने के चक्कर में औरत को 3 लफ्ज दे के घर से बाहर कर देता है। इस सारे प्रोसेस में जो सफर करते हैं, वो एक खानदान, एक फैमिली, माँ बाप और पूरा एक जो तबका है, वो इससे मुतासिर होता है। इससे सिर्फ एक लड़का या लड़की मुतासिर नहीं होते। इस्लाम में तलाक की इजाजत जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक नापसंदीदा अमल करार दिया गया है। लोग इस चीज की मिसाल देते हैं कि इस्लाम में जी तलाक की इजाजत है। ठीक है, बिल्कुल इजाजत है, लेकिन इसको नापसंदीदा तरीन अमल करार दिया गया है। बेहतर कोशिश यही होनी चाहिए कि आपस में सुलह सफाई के साथ घर को जोड़ने की कोशिश की जाए, ना कि तोड़ने की।
दूसरी जानब औरत ने भी माशरे में अपनी मेहनत और लगन से एक अलग मकाम तो जरूर बना लिया है, लेकिन अदम बर्दाश्त और जज्बातीपन की वजह से अपने घर पर तवज्जो नहीं दे पा रही। इसके बाद जल्दबाजी में अदालतों से रुजू करने के बाद खुला की सूरत में उनके घर में तबाही आ जाती है। जरूरत इस अमर की है कि उलमा इकराम के साथ मिलकर मोहल्ला कमेटियां बनाई जाए, जो कि घरों में जाकर काउंसलिंग करें, खवातीन की भी और मर्द हजरात की भी। उनको बताएं, उनको बिठाएं, उनमें सब्र और बर्दाश्त का उनको दर्स दिया जाए, ताकि जो घर टूटने से इतनी तबाही मच रही है और माशरा जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है वो रुक जाए। बल्दियाती सतह पर भी सालसी कौंसल बनाई गई है, जो कि लोगों की काउंसलिंग करती है, उनको आपस में अफाम तफहीम से अपने झगड़े को ख़त्म करने की जो है वो सलाह देती है। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या ये सालसी कौंसल अपना किरदार अदा कर रही है? क्या माशरे में उसके बाद उससे कोई तब्दीली आई है? जहां हम बात करते हैं तरबियत की घरेलू सतह पर बड़ों की, उसी तरह सालसी कौंसल का भी अपना एक किरदार है। क्या वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं? आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगले हफ्ते आपसे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।